और जो उसकी जो लास्ट लाइन है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, MUTHYMXV। दांत आपके 28 होने चाहिए, चाहे उसमें कीड़े लगे हो, कैप लगी हो। ऐसे हाथ सीधे करके ही कैरी एंगल चेक किया जा रहा है। और जिसको भी लगता है कि मेरा हीमोग्लोबिन कम है, वो ब्लड टेस्ट के अंदर आ जाता है, शो हो जाता है, उसके लिए भी आपको रीमेडिकल दे दिया जाता है। इसलिए आप 1-2 दिन पहले जो डाउट थे ज्यादा से ज्यादा वो डीवी से रिलेटेड थे कि आपकी डेट से बाद के चलेगा नहीं चलेगा, कब तक का चाहिए, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपकी जो क्रूशियल डेट है वो क्या है, डोमिसाइल, ईडब्ल्यूएस, SC ST के किस तरह से चलेंगे, और जो आपकी आईज है वो किस तरह से चेक हो रही है, कान किस तरह से चेक हो रहे हैं। तो चलिए बने रहना इस वीडियो के अंदर, एंड तक मैं आपको ये चीजें बताने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं डीवी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को। तो आपको 2 एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी, चाहे वो कलर हो चाहे वो ब्लैक एंड व्हाइट हो, आपको 6 फोटो को लेकर जानी है। वहां पर 3 फोटो लगेंगी, आपको 6 फोटो लेकर जानी है। नेक्स्ट आपका आधार कार्ड हो या आपका वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, कोई भी आपको एक आईडी लेकर जानी है। और जो कुछ बच्चे कह रहे थे कि जो हमारा आधार कार्ड है उसके अंदर हमारी जो DOB गलत है, नेम गलत है, एड्रेस गलत है, तो आप उसके अलावा कोई और डॉक्यूमेंट भी लेकर जा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको आधार कार्ड ही लेकर जाना है। आपके जो फादर मदर के आधार कार्ड वगैरह डॉक्यूमेंट है उनके ऊपर चाहे उनका नाम कुछ भी हो वो चलेगा बिल्कुल। लेकिन जो आपके जो सभी डॉक्यूमेंट्स है, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, चाहे कोई भी डॉक्यूमेंट हो आपका, उसके अंदर आपके जो फादर मदर का नेम सबके अंदर सेम होना चाहिए। आपके जो फादर मदर के आधार कार्ड है उसके अंदर चाहे आपका कोई भी नाम हो वो चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जो कि बहुत डाउट आया सबका, इतने कमेंट मैंने देखे हैं, उन सभी के कमेंट का रिप्लाई करते करते मैं भी बिल्कुल ऐसे हो गया था कि इनका सबका एक ही सवाल क्यों आ रहा है। मैं बताता हूँ आपको कि 14 अक्टूबर 2024 से पहले का डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहे कितना भी पुराना हो, चाहे वो 2019 का हो, 2023 का हो, तो वो आपका चलेगा बिल्कुल, आप वो लेकर जाना। अगर आपने अक्टूबर 2024 के बाद का नया भी बनवा लिया तो वो आप वो भी लेकर जाना, क्योंकि मुझसे वो भी मांग लिया गया था तो मैंने वो भी जमा करवाया था। अगर आपसे वहां पर मांग लिया जाता है तो आप उसको दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका डोमिसाइल से रिलेटेड। और जो आपके सभी जो डॉक्यूमेंट्स है वो SDM लेवल के चलेंगे। आपके जो तहसीलदार है, जो आपके जिला है, आपके वहां पर जो SDM ऑफिस होता है DM लेवल, वो आपको चलेगा। और जो आपका नेक्स्ट कास्ट सर्टिफिकेट है, EWS है, EWS आपका 1 अप्रैल 2024 से लेकर 14 अक्टूबर 2024 के बीच का होना चाहिए। 6-6.5 महीने का जो ये गैप है इसके बीच का ही होना चाहिए। लेकिन कुछ सेंटर ऐसे होते हैं जहां पर डेट नहीं देखी जाती है कि ये किस डेट को बना हुआ है, बस ये देखा जाता है कि 2024-25 ईयर लिखा होना चाहिए, जो कि हमारा वित्तीय वर्ष होता है, ठीक है। आपको इससे रिलेटेड यही मैं जानकारी दे पाऊंगा बस। और इसके अलावा बस यही कहना चाहूंगा कि आपके पास जो भी है फिलहाल वो लेकर जाएं, और अगर आपके पास टाइम है तो उसको बनवाएं, ठीक है। अगर आपके पास अभी का भी है तो आप वो भी लेकर जाएं। अगर आपके पास अभी का हो, अगर आप भूल गए हैं उसको, अगर वहां पर मांग लिया जाए तो आप नहीं दिखा पाओ, ठीक है। इस तरह से नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। आपको सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो ओरिजिनल भी लेकर जाने हैं और 2-2 फोटोकॉपी का सेट भी लेकर जाना है। और जो एक फोटोकॉपी का सेट होगा उसके ऊपर आपको साइन करने होंगे वहां पर, वो आप वहां पर कर देना, ठीक है। और जो आपका नेक्स्ट है SC और ST का सर्टिफिकेट, आपका जो SC ST के सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट, ये आपके 14 अक्टूबर 2024 के पहले के बने होने चाहिए। कितने पुराने हो ये चल जाता है, कोई भी ऐसे मेंशन नहीं करा गया है कहीं पर भी, आपका नोटिफिकेशन के अंदर भी मेंशन नहीं करा गया है कि ये इतना पुराना चलेगा। आपके जो डाउट थे सबसे ज्यादा यही आ रहे थे कि हमारा जो इससे पहले क्या चलेगा नहीं चलेगा, तो मैंने आपको बता दिया 14 अक्टूबर 2024 ये क्रूशियल डेट रखी गई है, फॉर्म की लास्ट डेट थी इस दिन, ठीक है दोस्तों। इसी तरह से आपका जो नेक्स्ट है OBC सर्टिफिकेट भी आपका 3 साल तो कम से कम होना चाहिए, इसके अंदर अंदर का बना होना चाहिए। अगर आपने नया भी बनवा लिया तो आप वो भी लेकर जाएं। जो कुछ कुछ सेंटर ऐसे होते हैं दोस्तों कि जहां पर बिल्कुल ऐसे चेक करा जाता है कि इस डेट को बना होना चाहिए तो चाहिए, ठीक है, उसके बाद का वो नहीं लेते हैं। लेकिन कुछ सेंटर होते हैं जहां पर स्टाफ भी ठीक होता है, वो ले लेते हैं। और नेक्स्ट आपका NCC सर्टिफिकेट, आपके पास ABC कोई भी सर्टिफिकेट हो वो आपको ओरिजिनल लेकर जाना है, जो कि 1 जनवरी 2025 से पहले का होना चाहिए, और उसकी फोटोकॉपी भी आपको लेकर जानी है। आपको जो लेफ्ट थंब है उसको साफ रखते हुए चलना है बिल्कुल। आपके वहां पर बायोमेट्रिक होगा स्टार्टिंग में ही जाते ही, तो आपको साफ रखना है वो। आपके चाहे वहां पर फॉर्म भरोगे वहां पर भी लेफ्ट थंब चलेगा, वहां पर बायोमेट्रिक होगा वहां पर भी लेफ्ट थंब चलेगा, तो इसको साफ रखें ध्यान से, ठीक है। और जो आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट है वो आपका 10th की मार्कशीट चल रही है, वो तो आपको लेकर जानी ही जानी है 100%। और जो अगर आपने हायर के अंदर कुछ भरा हुआ है, 12th भरा है तो 12th की मार्कशीट ओरिजिनल भी, अगर आपने ग्रेजुएशन भरा है तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट भी लेकर जानी है आपको। तो इस तरह से आपको सारे डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं, ओरिजिनल भी और फोटोकॉपी भी, सबकी 2-2 कॉपी, ठीक है। तो आपको ऐसे नहीं होना चाहिए कि अगर आप मतलब ये भूल गए वो भूल गए वहां पर आप करो ये वो, तो आपको लगभग 2-3 घंटे का टाइम दिया जाता है। उनको भी पता है कि 2-3 घंटे का टाइम वैलिड है। अगर ऐसे नहीं कि आपको 5-6 दिन का टाइम दिया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। तो जिनका भी घर पास में है वो तो ले आएंगे, जिनका घर दूर है वो कैसे लाएंगे। तो अब हम बात करेंगे मेडिकल के पॉइंट्स की, किस तरह से वहां पर मेडिकल के पॉइंट चेक किए जा रहे हैं। कुछ बच्चों के डाउट थे कि वहां पर किस तरह से ये चेक हो रहा है, पाइल्स कैसे चेक हो रहा है, आंख कान दांत कैसे चेक हो रहे हैं, कितने होने चाहिए। हम सबसे पहले बात करते हैं कान की। कान का आपका जो पर्दा है उसके अंदर छेद नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल दिखना चाहिए। वो जब भी दिखेगा जब आपका मैल साफ होगा, आपके अंदर वैक्स नहीं होगा, वो जब भी आपका दिख पाएगा।
तो आपको साफ करके जाना है बिल्कुल। और जो नेक्स्ट आपका है आंख, आपकी जो आंख है वो 6x6 होनी चाहिए। अगर आप सीधे हाथ से आप काम करने वाले हैं तो आपकी जो सीधी वाली आंख है, आपकी जो राइट आई है वो आपकी 6x6 होनी चाहिए, और आपकी जो लेफ्ट है वो 6x9 भी चलेगी। जो आपकी दूरी होती है चार्ट की और आपसे वो होती है 20 फीट की। जो आपका ITBP डिग्री के अंदर जिनका भी होने वाला मेडिकल, वो ध्यान से सुन लें कि जो वहां पर जो चार्ट लगा हुआ है वो फिक्स 20 फीट की दूरी पर लगा हुआ है। और जो उसकी जो लास्ट लाइन है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, MUTHYMXV। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ लें और इसको एक एक जो अक्षर आप याद कर लें। लेकिन आपको याद करने का कोई भी फायदा नहीं है जब तक आपकी जो आइज है वो 6x6 नहीं होंगी। वहां पर ऐसे नहीं पढ़वाया जाता कि आप इसको बस पढ़ लो, पूरी लाइन ऐसे पढ़ लो। ऐसे नहीं कि वो उंगली लगा लगा कर वो आपसे पूछेंगे, जब भी आपको वैलिड है वो चीज। नेक्स्ट आपका जो दांत है, दांत आपके 28 होने चाहिए, चाहे उसमें कीड़े लगे हो, कैप लगी हो। कैप आपकी 4 तक वैलिड है, ठीक है। और आपके 28 दांत तो होने ही चाहिए। मेरे 31 थे, एक नहीं था तो वो चल गया, ठीक है। इस तरह से होता है। तो आप बिल्कुल जो दांत है वो भी साफ करके जाए। स्मेल नहीं आनी चाहिए आपके दांतों से, आपके मुंह से स्मेल नहीं आनी चाहिए, और आपके दांत भी साफ होने चाहिए। इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखिए। आपका जो नेक्स्ट है कैरी एंगल, इसके भी ज्यादा डाउट आए थे मेरे पास। ऐसे हाथ सीधे करके ही कैरी एंगल चेक किया जा रहा है, और अगर उनको ज्यादा डाउट हो रहा है कि इसका कैरी एंगल ज्यादा ही मतलब मुड़ा हुआ या अंदर है, तो वो स्केल से चेक कर रहे हैं, ठीक है। और जो आपका नोकनी है, नोकनी भी ऐसे चेक करा जा रहा है, पहले तो सीधा खड़ा करके। और अगर खड़े होकर उनको पता लग रहा है कि इनका ठीक है तो ठीक है। अगर उनको ये डाउट हो रहा है कि इनका नोकनी ज्यादा हो सकता है, तो उनको जो नीचे सुलाकर उनको देखा जा रहा है। तो इस तरह से आपका चेक हो रहा है सब। और आपका जो ब्लड टेस्ट है और यूरिन टेस्ट और आपका चेस्ट का एक्सरा हो रहा है। आपको जूस पीना है, को अनार का, चुकंदर का जूस पीना है। और जिसको भी लगता है कि मेरा हीमोग्लोबिन कम है, वो ब्लड टेस्ट के अंदर आ जाता है, शो हो जाता है, उसके लिए भी आपको रिमेडिकल दे दिया जाता है। इसलिए आप 1-2 दिन पहले आप अनार का जूस या चुकंदर का जूस पी सकते हैं, जिससे कि हीमोग्लोबिन वो ठीक ठाक रहेगा और आपको रिमेडिकल नहीं दिया जाएगा। और ITBP डिग्री दिल्ली के अंदर एक दिन के अंदर ही पूरा मेडिकल करवा दे रहे हैं। जो भी फुट है उनका एक दिन के अंदर हो जा रहा है, और जिनको रिमेडिकल दिया जा रहा है, जिनका पॉइंट बन रहा है, उसको तो आपको एक दिन और आना ही आना है। उसके लिए स्पेशल जो टीम है वो बैठती है, ठीक है, वो उनका चेक करती है। अगर वहां पर भी वो पॉइंट नहीं टूटता है तो आपको रिमेडिकल से आप बाहर कर दिए जाते हो, मतलब कि अनफिट कर दिए जाते हो। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि मैंने जो सारे डाउट है वो क्लियर कर दिए होंगे। आपके 600 के आसपास जो कमेंट थे उन सभी का मैंने रिप्लाई कर दिया होगा, और उम्मीद है कि आप सभी बिल्कुल मेडिकल के अंदर फिट होकर आओगे। और जिनके भी 4-5 नंबर भी ज्यादा है, चाहे किसी स्टेट से हो, वो अपने आप को सेफ समझे। आप मतलब कि 80-90% है आपका जो सिलेक्शन होगा, और आप बस अपना जो मेडिकल है वो क्लियर करो, और बाकी जो टेंशन है वो ज्यादा मत लो। आपको जो भी आप डिपेंड करेगा वो आपके नंबर पे डिपेंड करेगा। आपने जो एग्जाम के अंदर जो नंबर लाए हैं उनके ऊपर डिपेंड करने वाला है। तो अब ज्यादा सोचना मत, और बाकी अपने आगे की तैयारी करते रहो। बैकअप के अंदर आपका जो दिल्ली पुलिस का है वो भी आने वाला है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार।